ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, अपने पिता की यज्ञ में शरीर का त्याग कर दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बनी और किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिव को पति रूप में प्राप्त किया, मैं यह आपसे पूछ रहा हूँ। आप विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप शिवा की परम पावन दिव्य सभी पापों को दूर करने वाले कल्याणकारी था उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्न चित्त होकर शिव जी के साथ हिमालय पर्वत पर लीला पूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मातृ प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिया मेनका संपूर्ण सिद्धियों से युक्त यह मेरी पुत्री है ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। हे मुनि, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर क्रोधित हो यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय प्रिया मेना शिवलोक में स्थित उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्हीं के गर्भ से मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न हूँ ऐसा हृदय में विचार करके शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने के लिए मन में निश्चय किया। देह त्याग के अनंतर समय आने पर सभी देवताओं के द्वारा स्तुति हुई भगवती सती प्रसन्नता पूर्वक मेनका की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन देवी का नाम पार्वती हुआ। उन्होंने नारद के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मन, हे विधि, हे महाप्राग, हे भक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझसे मेनका की उत्पत्ति, उनके विवाह का चरित्र का वर्णन कीजिए। जिनसी भगवती सती ने पुत्री के रूप में जन्म लिया वे मेनका देवी धन्य हैं, इसलिए वे पतिव्रता मेना सभी लोगों की मान्य और धन्य हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हे मुनि, आप पार्वती की माता की जन्म विवाह एवं अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र को सुनिए। हे मुनिश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय नामक महान पर्वत है, जो महान तेजस्वी और समृद्धशाली है। जंगम तथा स्थावर भेद से उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं। मैं उसके सूक्ष्म स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। वह पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकार के रत्नों का खान है, जो पूर्व तथा पश्चिमी समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी के मानदंड की भांति स्थित है। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सुखी सिंह व्याघ्र आदि पशुओं से सदा सेवित रहता है। वह हिम का भंडार ही अत्यंत उग्र है, अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों के कारण विचित्र है। देवता ऋषि सिद्ध और मुनि उस पर रहते हैं तथा वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है, तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है, अनेक प्रकार की धातुओं की खान है और शुभ है। वह दिव्य रूप वाला है, सर्वांग सुंदर है, रमणीय है, शैलराजों का भी राजा है, विष्णु भगवान का अंश है, विकार रहित एवं सज्जन पुरुषों का प्रिय है। ओम नमः शिवाय। उस पर्वत ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए और देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, उसी समय देवतागण अपने पूर्व स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। देवता बोले, हे पितरों, आप सभी प्रसन्न चित्त होकर हमारी बात सुनी, और यदि आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आप लोगों की मेना नामक जो ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है वह मंगल रूपिणी है, उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों का महान लाभ होगा और आप लोगों के तथा देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा।
ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्याओं के शाप का स्मरण करके इस बात को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने अपनी कन्या मेनका का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मंगलमयी विवाह में महान उत्सव हुआ। वामदेव शंकर का स्मरण कर विष्णु आदि देवता समस्त मुनिगण उस विवाह में आए। उन लोगों ने अनेक प्रकार के दान देकर उत्सव करवाया। तदनंतर वे दिव्य पितरों की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद परम आनंद से युक्त भी सभी देवता तथा मुनीश्वर शिवा एवं शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चली गई। उधर पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मेनका के साथ विवाह करके अपने घर आई और परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, मैंने मेनका के साथ हिमालय के सुखद पवित्र विवाह का वर्णन कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे महाप्राग, हे विधि, अब आदर पूर्वक मेनका की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए और शाप के भी विषय में बताइए। इस प्रकार मेरे संदेह को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुतवर्य, हे महाबुद्ध, आप इन मुनिगणों के साथ विवेक पूर्वक मेनका की उत्पत्ति के वृत्तांत को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं कह रहा हूँ, हे मुनि, मैंने अपने दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके यहाँ सृष्टि की कारणभूता 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने उन कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे नारद, यह सारा वृत्तांत आपको विदित ही है। अब प्रस्तुत कथा का श्रवण कीजिए। उन्होंने उनमें से स्वधा नाम की कन्या पितरों को दी। उस स्वधा से धर्ममूर्ति रूपा सौभाग्यवती 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन कन्याओं के पवित्र सदा विघ्नों का हरण करने वाली तथा महामंगल प्रदान करने वाली नामों को मुझसे सुनिए। सबसे बड़ी कन्या का नाम मीना, मछली कन्या का नाम धन्या तथा अंतिम कन्या का नाम कलावती था। ये सभी कन्याएं पितरों के मन से प्रादुर्भूत हुई थीं। ये अयोनिजा कन्याएं लोकाचार के अनुसार स्वधा की पुत्रियां कही गई हैं। इनके पवित्र नामों का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वे जगत की वंदनिया लोक माता, परमानंद को देने वाली योगिनी स्वरूपा, उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वर, एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनके दर्शन के लिए गईं। भक्ति पूर्वक विष्णु को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहीं रुक गईं। वहां उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ था। हे मुनि, उसी अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि को प्रणाम कर वहीं उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनकादि मुनियों को देखकर वहां बैठे हुए लोक वंदित देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र उठ खड़े हुए। किंतु हे मुने, वे तीनों बहनें परात्पर शंकर जी की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध से विवश हो नहीं उठी। शिव जी की माया अत्यंत प्रबल है, जो सब लोगों को मोहित करने वाली है। समस्त संसार उसी के अधीन है। वह शिव की इच्छा कही जाती है, उसी को प्रारब्ध भी कहा जाता है। उसके अनेक नाम हैं। वह शिव की इच्छा से ही प्रवृत्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। उसी शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने जनक आदि को प्रणाम नहीं किया। वे केवल उन्हें देखकर विस्मित हो बैठी रह गईं। ज्ञानी होते हुए भी शनकादि मुनीश्वरों ने उनके उस प्रकार के व्यवहार को देखकर अत्यधिक असह्य क्रोध किया। तब शिव जी की इच्छा से मोहित हुए योगीश्वर संत कुमार क्रोधित होकर दंडित करने वाला शाप देते हुए उनसे कहने लगी। संत कुमार ने कहा, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्या हो तथा मूर्ख सद ज्ञान से रहित और वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। अभिमान में भरी हुई तुम लोगों ने न तो हमारा अभ्युत्थान किया और न ही अभिवादन किया। तुम लोग नरभाव से मोहित हो गई हो, अतः ईश्वर से दूर चली जाओ और अज्ञान से मोहित होने के कारण तुम तीनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मा जी ने कहा,
यह सुनकर विषादी कन्याएं आश्चर्यचकित हो गईं और उनके चरणों में गिरकर विनम्रता से सिर झुकाकर कहने लगी। पितृकन्याएं ने कहा, हे मुनिवर, हे दया सागर, अब हम लोगों पर प्रसन्न हो जाइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण आपको श्रद्धा से प्रणाम नहीं किया, हे विप्र, अतः हम लोगों ने उसका फल पाया। हे महामुनि, इनमें आपका दोष नहीं है। आप हम लोगों पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, तब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्न चित्त वे मुनि शिव जी की माया से प्रेरित हो शाप से उद्धार का उपाय करने लगी। संत कुमार जी ने कहा, हे पितरों की तीनों कन्याओं, तुम लोग प्रसन्न चित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारी दुख का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है और विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी और पार्वती उसकी पुत्री होगी। योगी योगिनी स्वरूपा धान्य धन्या नामक दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या महालक्ष्मी होंगी, जिनका नाम सीता होगा। सबसे छोटी कन्या कलावती वैश्य वृषभान की पत्नी होगी, जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होंगी। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से परम पद कैलाश को जाएगी। था यह धन्या जनक वंश में उत्पन्न जीवन मुक्त तथा महायोगी शीर ध्वज को पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देगी तथा वैकुंठ धाम को जाएगी। वृषभान के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलावती भी अपनी कन्या के साथ गोलोक जाएगी, इसमें संशय ही नहीं है। इस संसार में बिना विपत्ति के किसी को कहाँ महत्व प्राप्त होता है। उत्तम कर्म करने वालों के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम लोग पितरों की कन्याएं हो और स्वर्ग में विलास करने वाली हो। अब विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है। यह कर क्रोध रहित हुए मुनीश्वरों ने ज्ञान भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली शिव जी का स्मरण करके पुनः कहा, हे पितृ कन्याओं, तुम लोग प्रीति पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो अत्यंत सुखदायक है। शिव जी में भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य मान और बार बार पूजनीय हो। मेनका की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिव जी की पत्नी होंगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता भगवान राम की पत्नी होंगी, जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी। और साक्षात गोलोकवासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बधी हुई भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार कहकर शब के द्वारा सुतवी भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वहीं अंतरहित हो गए। हे तात, पितरों की मानसी कन्याएं वे तीनों बहनों पाप रहित हो सुख पाकर तुरंत अपने धाम को चली गईं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे विधि, हे महापाग, हे महाबुद्धिमान, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, इसके बाद विष्णु के सदगुरु शिव का क्या चरित्र हुआ उसको आप मुझसे कहिए। आपने मेनका के पूर्वजन की शुभ एवं अद्भुत कथा कही, उनके विवाह प्रसंग को भी मैंने भली भांति सुन लिया। अब उनके उत्तम चरित्र को कहिए। हिमालय ने मेनका के साथ विवाह करने के बाद क्या किया? जगदम्बा पार्वती ने उनसे किस प्रकार जन्म लिया और कठोर तप कर किस प्रकार शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, यह सब बताइए। और हे ब्रह्मन शंकर की भगवान शंकर के यश का विस्तार से विवरण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, आप भगवान शंकर की कल्याणकारी उत्तम यश को सुनिए, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है और सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, जब मैं मेनका के साथ विवाह करके हिमवान घर गई, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव हुआ। हिमालय ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर परमोत्सव मनाया और सद्बुद्धि से ब्राह्मणों बंधुजनों एवं अन्य श्रेष्ठ लोगों का अर्चन किया। तत्पश्चात सभी संतुष्ट ब्राह्मण बंधुजन तथा अन्य लोगों ने उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को चली गई। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सुखदायक घर में अन्य रम्य स्थान में था नंदन आदि वनों में भी मेनका के साथ रमण करने लगी। हे मुनि,
उसी समय विष्णु आज समस्त देवता और महात्माओं ने गिरिराज के पास गई। गिरिराज ने उन देवताओं को आया हुआ देखकर प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपनी भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उनका सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाई हुई उन्होंने उत्तम भक्ति से स्तुति की। हिमालय की शरीर में महान रोमांच हो आया और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुनि, तब हिमालय प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके और विनीत भाव से खड़ी हो गई। हो विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। हिमालय ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी महान तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी क्रियाएं सफल हो गईं। आज मैं धन्य हो गया, मेरी समस्त भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री था, मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नता और उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। ब्रह्मा जी ने कहा। तब हिमालय की इस वचन को सुनकर विष्णु आदि भी देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न होकर कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे महाप्राग हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनिए। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं, उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। हे गिरि, वही जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और रुद्र की पत्नी होकर चिरकाल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही जगदम्बा अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर का त्याग कर अपने परम धाम को चली गई। हे हिमगिरी, यह कथा लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। अब ऐसा होने पर आपके यहाँ उनके उत्पन्न होने पर सभी देवगणों का तथा आपका भी बहुत लाभ होगा और भी सभी देवतागण भी आपके वश में हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। उन विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज ने उनको आदर देने के लिए नहीं अपितु स्वयं प्रसन्नचित्त होकर तथास्तु ऐसा कहा। तत्पश्चात वे देवता उमा को प्रसन्न करने की उस विधि को हिमालय से आदर पूर्वक कहकर स्वयं शंकर प्रिया उमा की शरण में गई। वे देवता उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन से जगदम्बा का स्मरण करने लगी और अनेक बार उन्हें प्रणाम कर श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगी। देवताओं ने कहा, हे देवी, हे उमे, हे जगन्माता, शिवलोक में निवास करने वाली, हे सदा शिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम लोग श्री शक्ति पावन शांत पुष्टि रूपिणी परम तथा महत और अव्यक्त रूपिणी आपको भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। कल्याण रूपिणी, कल्याण करने वाली, शुद्ध स्थूल सूक्ष्म सब का परम आश्रय और अंतर विद्या था सुविधा से प्रसन्न होने वाली आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही श्रद्धा हैं, आप ही धृति हैं, आप ही श्री हैं, आप ही सर्वगोचरा हैं, सूर्य में रहने वाली प्रकाश रूपा आप ही हैं। आप अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं, जो ब्रह्मांड में समस्त जीवों में रहने वाली हैं और जो ब्रह्मा से लेकर समस्त तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। आप ही गायत्री हैं, आप ही वेद माता सावित्री हैं एवं सरस्वती हैं, आप ही समस्त जगत की वार्ता हैं, आप ही वेद त्रयी एवं धर्म रूपा हैं, आप ही समस्त प्राणियों में निद्रा क्षुधा तृप्ति तृष्णा कांति छविता तुष्टि रूप से विराजमान हैं। आप सदा सबको आनंद देने वाली हैं। पुण्यकर्ताओं में आप लक्ष्मी रूपा हैं, पापियों को दंड देने के लिए आप ज्येष्ठा अलक्ष्मी हैं। आप संपूर्ण जगत की शांति धाते था प्राण पोषणी माता हैं। आप पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीतिज्ञों की नीत तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही सामवेद की गीत स्वरूपा हैं। आप ही यजुर्वेद की ग्रंथि हैं। आप ही ऋग्वेद की ऋचा रूप स्तुति तथा अथर्ववेद की मात्रा हैं और आप ही मोक्ष रूपा हैं, जो सभी देवगणों की शक्ति है, तपोमयी है, एकमात्र धारण पोषण गुणों से देखने में आती है। रजोगुण की प्रपंच से केवल शिष्ट रूपा ही था, जिन्हें हमने कल्याण कारणी सुना है, उनकी हम स्तुति करते हैं। कराल संसार सागर के महान दुखों से पार कराने वाली पाल रहित नौका रूपिणी अष्टांग योग की पालन रूपिणी त्रिना में दक्ष और विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं, जो प्राणियों के नासिका
नेत्र मुख भुजा वक्षस्थल एवं मन में प्रतिष्ठित होकर सदा धैर्य पूर्वक सुख प्रदान करती हैं, जो संसार के कल्याण के लिए सुखकारी निद्रा रूप में प्रवृत्त होती हैं, वे संसार की स्थिरता पालन के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा सती की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए विश्व देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़ी रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाने पर दुर्गा नामक राक्षस के द्वारा उत्पन्न संकटा का नाश करने वाली जगन माता देवी दुर्गा देवताओं के समक्ष प्रकट हुई। वीर रत्नों से जटित दिव्य परम अद्भुत किंकिणी जाल से युक्त कोमल बिछौनों वाले श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी। करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रभायुक्त रम्य अंगों से भाज अपनी तेजो राज के बीच विराजमान सुंदर रूप वाली अनुपम छवि से संपन्न अतुलनीय महामाया सदाशिव के साथ विलास करने वाली त्रिगुणात्मिका गुणों से रहित नित्या शिवलोक में निवास करने वाली त्रिदेव जननी चंडी शिवा सभी कष्टों का नाश करने वाली सबकी माता महानिद्रा सभी स्वजनों भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती शिवा को तेजो राज की प्रभा के रूप में देवताओं ने देखा, किंतु उनके प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा वाले देवताओं ने पुनः उनकी स्तुति की। इसके बाद भगवती के दर्शन की अभिलाषी देवगण उन्हें जगदम्बा की कृपा प्राप्त करके ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। देवी के दर्शन से सभी देवगणों को महान आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने बार बार उनको प्रणाम किया और वे विशेष रूप से उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शिवे, हे शर्वाणी, हे कल्याणी, हे जगदम्ब, हे महेश्वरी, हम सभी देवता सबके दुखों का नाश करने वाली आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे देवेशी, वेद एवं शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते। हे शिवे, आपका ध्यान एवं महिमा वाणी एवं मनुष्य गोचर है। स्तुति भी चकित होकर सदा असद व्यावृत्ति से नेति नेति कहते हुए आपका वर्णन करती है, तो फिर दूसरों की बात ही क्या है। हे शिवे, भक्ति से आपकी कृपा प्राप्त करके बहुत से भक्त आपकी महिमा को जानते हैं। आपके शरणागत भक्तों को कहीं भी भय आदि नहीं होता। हे अंबिके, हम सब आपके दास हैं, अतः आप प्रेम युक्त होकर हमारी प्रार्थना सुने। हे देवी, हम लोग आपकी महिमा का थोड़ा सा वर्णन करते हैं। आप पहले दक्ष की पुत्री होकर शिव जी की प्रिया बनी थी। आपने उस समय ब्रह्मा आदि अन्य लोगों के महान दुख को दूर किया था। आपने अपने पिता से अनादर प्राप्त कर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग किया और आप अपने धाम को चली गई थी, जिसके कारण महादेव जी ने दुख पाया था। किंतु हे महेश्वरी, देवताओं का वह कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम समस्त देवता एवं मुनिगण आपकी शरण में आए हुए हैं। हे महेशानी, आप देवताओं के मनोरथों को पूर्ण कीजिए, इससे हे शिवे सनत कुमार का कहा हुआ वचन सफल हो। हे देवी, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर पुनः शिव जी की पत्नी बने और यथायोग की लीला करें, इससे देवगण सुखी हो जाएं। हे देवी, कैलाश पर्वत वैसे भगवान शिव जी भी सुखी हो जाएं, सभी लोग सुखी हो जाएं और पूर्ण रूप से दुख का निवारण हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये नारद, भगवान विष्णु आदि सब देवता यह कहकर प्रेम से मग्न हो गई और वे भक्ति पूर्वक विनम्रता से सिर झुकाए मौन खड़े हो गए। शिवा भी देवताओं की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गई। अपनी स्तुति के कारण का विचार कर तथा प्रभु शिव जी का स्मरण कर भक्त वत्सला था दयामयी उमा देवी विष्णु आदि उन देवताओं को संबोधित करके हंसकर कहने लगी। उमा ने कहा, हे हरि, हे विधि, हे देवताओं, हे मुनिगण, अब आप सभी लोग दुख रहित हो जाइए और मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों को प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरा चरित्र त्रैलोक्य को सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला है। दक्ष आदि को जो मोह उत्पन्न हुआ वह सब मेरे द्वारा ही किया गया था। मैं पृथ्वी पर पूर्ण अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है। इसमें बहुत से हेतु हैं, उन्हें मैं आदर पूर्वक कह रही हूँ। हे देवताओं, पूर्व समय में हिमालय और मेनका ने बड़ी भक्ति भाव से मुझे सती शरीर धारणी की माता पिता के समान सेवा की थी। इस समय भी वे नित्य प्रति मेरी भक्ति पूर्वक सेवा कर रहे हैं और मेना विशेषकर
अपनी पुत्री रूप में सेवा करती है, इसमें संदेह नहीं है। अतः रुद्र तथा आप लोग अपने अपने धाम को जाएं, मैं हिमालय की घर अवतार लूंगी, इससे सभी लोगों का दुख दूर हो जाएगा। आप सब लोग अपने अपने घर जाएं और चिरकाल तक सुखी रहे। मैं मेनका की पुत्री के रूप में अवतार लेकर सभी को सुख प्रदान करूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है कि मैं शिव जी की पत्नी बनूंगी। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। हे देवगणों, जब से मैंने दक्ष के यज्ञ में जाकर पिता द्वारा अपने स्वामी का अनादर देखकर दक्षोत्पन्न अपने शरीर को त्याग दिया है, उसी समय से वे कालाग्निसंज्ञक स्वामी रुद्रदेव दिगंबर होकर मेरी चिंता में संलग्न है। मेरे रोष को देखकर अपने पिता के यज्ञ में गई हुई धर्मज्ञ सती ने मेरी प्रीति के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यही सोच करके वे घर छोड़कर अलौकिक वेश धारण कर योगी हो भटक गए हैं। वे महेश्वर मेरे सती रूप का वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने उसी समय से कामजन्य उत्तम सुख का परित्याग कर दिया है और मेरे निमित्त कुवेश धारण कर भी अत्यंत दुखी हो गए हैं। हे विष्णु, हे विधे, हे देवगणों, हे मुनिगणों, आप लोग महाप्रभु महेश्वर की भुवन पालिनी अन्य लीला भी सुने। ज्ञानी होते हुए भी विरह में व्याकुल हुए वे मेरी अस्थियों की माला बनाकर धारण किए रहते हैं, फिर भी उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती है। हे प्रभु, अनाथ के समान इधर उधर घूमते हुए ऊंचे स्वर में रोते रहते हैं, उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान भी नहीं है। इस प्रकार वे प्रभु सदाशिव कामियों की गति दिखाते हुए लीला करते फिरते हैं और कामुक की भांति बिरहा कुर्बानी बोलते रहते हैं। वे शिव वस्तुतः निर्विकार तथा दीनता से रहित अजीत परमेश्वर परिपूर्ण स्वामी मायादी सबके अधिपति हैं। वे तो लोकानुसरण कर ही लीला करते हैं, अन्यथा उन्हें मोह तथा काम से प्रयोजन ही क्या है। वे प्रभु न तो किसी विकार से अथवा माया से ही लिप्त रहने वाले हैं। वे सर्वव्यापी रुद्र मेरे साथ विवाह करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। अतः हे देवगणों, मैं पृथ्वी पर मेना हिमालय के घर में अवतार ग्रहण करूंगी। मैं रुद्र के संतोष के लिए लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मेनका में अवतार ग्रहण करूंगी। कठोर तपस्या करके रुद्र की भक्त तथा प्रिया होकर मैं देवताओं का कार्य करूंगी। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। आप सभी लोग अपने घर जाइए और रुद्र का भजन कीजिए, उन्हीं की कृपा से समस्त दुख दूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। उन कृपालु की कृपा से सर्वदा मंगल ही होगा और मैं उनकी प्रिया होने के कारण त्रिलोक में वंदनीता पूजनीय हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, ही तात इस प्रकार कहकर भी जगदम्बा देवताओं के देखते देखते अंतर्धान हो गई और शीघ्रता से अपने लोक को चली गई। तदनंतर विष्णु आसमद देवता और मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिशा में प्रणाम कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने दुर्गा के उत्तम चरित्र का आपसे वर्णन किया, जो सर्वदा मनुष्यों को सुख भोग तथा मोक्ष देने वाला ही। जो एकाग्र होकर इस चरित्र को नित्य सुनता अथवा सुनाता ही, पढ़ता अथवा पढ़ाता ही, वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे तात, जब देवी दुर्गा अंतर्धान हो गई और देवगण अपने अपने धामों को चली गई, उसके बाद क्या हुआ? हे तात, मेना हिमालय ने किस प्रकार कठोर तप किया और भगवती किस प्रकार मेना के गर्भ से उत्पन्न होकर उन हिमालय की कन्या हुई, उसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्रवर, हे शुद्ध श्रेष्ठ, मैंने शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनके भक्तिवर्धक महान चरित्र को कह रहा हूँ। उपदेश देकर विष्णु आदि देव समुदाय के चले जाने पर पर्वतराज हिमालय तथा मेनका कठोर तप करने लगे। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए उनकी सम्यक रीति से नित्य आराधना करने लगे। गिरि प्रिया विमेना प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के साथ देवी का पूजन करती थीं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थीं। संतान की कामना से मेनका ने चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा की
पूजा की। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी तिथि को लड्डू, पीड़ी, खीर, गंध पुष्प आदि अर्पण करती थी। वे गंगा के औषधि प्रस्थ में उमा देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर अनेक प्रकार की वस्तुएं समर्पित कर उनकी पूजा किया करती थी। वे कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत धारण करती थी, कभी जल पीकर ही रहती थी और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तिमती मेना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए हुए 27 वर्ष व्यतीत किए। 27वें वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगत जननी शंकर कामिनी उमा अत्यंत प्रसन्न हो गई। मेना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो राशि के बीच में विराजमान था दिव्य अवनियों से युक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मेना से हंसती हुई कहने लगी। देवी ने कहा, हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में हो वो वर मांगो। हे गिरि कामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे मैंने तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वो सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगी और जब भी तुम्हारी जो इच्छा होगी वह भी दूंगी। तब उन मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और यह वचन कहा। मैना ने कहा, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे काल की आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर अपनी दोनों बाहों से मेनका का आलिंगन किया। तत्पश्चात मेनका को महाज्ञान की प्राप्ति हो गई और वे प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से प्रत्यक्ष हुई शिवा कालिका की स्तुति करने लगी। मैना ने कहा, मैं महामाया, जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी, सिद्ध स्वरूपिणी तथा सुंदर कमलों की माला धारण करने वाली देवी को सदा प्रणाम करती हूँ। माता मही, नित्य आनंद प्रदान करने वाली, भक्तों की शोक को सर्वदा विनष्ट करने वाली तथा नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि स्वरूपिणी देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के बंधन के नाश की हेतुभूत ब्रह्म विद्या है। जो मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन करती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरी अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा यह अदृश्य नित्यानित्य तन मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप उनकी शक्ति हैं और सदा नित्य रूपा हैं। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की उत्पादिका और आधार शक्ति हैं। आप ही सबसे परिनित्या प्रकृति हैं, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है। वो नित्य विद्या आप ही हैं। हे माता, अब आज मुझ पर प्रसन्न हुई। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों की प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आह्लादिका शक्ति है वह भी आप ही हैं। उन आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। आप संपूर्ण जगत की वांछाएं था भगवान श्री हरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि स्थिति पालता संहारमयी होकर उन कार्यों का संपादन करती है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की शरीर की भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैना की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। उमा ने कहा, हे हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो। तुम जो भी चाहती हो उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधीय नहीं है। महेश्वरी का अमृत के समान यह मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना अत्यधिक सत्व होकर कहने लगी। मैना ने कहा, हे शिवे, आपकी जय हो, जय हो। हे प्राज्ञ, हे महेश्वरी, हे भावाम्बिके,
यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो आपसे पुनः श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। हे जगदम्बिके, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, वे दीर्घ आयु वाले, पराक्रम से युक्त था, रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुण से युक्त, दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री हो। हे भावाम्बिके, आप रुद्रदेव देव की पत्नी हो और लीला करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेनका की यह वह बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा उनके मनोरथ को पूर्ण करती हुई मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी ने कहा, तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे, उनमें एक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट मैं स्वयं पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गई। हे तात, हे महेश्वरी से अभिष्ट, हे तात, महेश्वरी से अभिष्ट वह वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या क्लेश नष्ट हो गया। अत्यंत प्रसन्न चित साध्वी मेना उस दिशा में नमस्कार कर जय शब्द का उच्चारण करती हुई अपने स्थान को चली गई। ऐसी तो मेनका के प्रसन्न मुखमंडल से ही हिमवान को सारी बातों की जानकारी हो गई। फिर भी मेनका ने अपने मुख से वरदान वरदान की सारी बात पुनरुक्त वचनों के समान हिमालय से पुनः कह दी। मेनका का वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवा में भक्ति रखने वाली अपनी उन प्रिया की प्रेम को प्रशंसा की। हे मुनि, तत्पश्चात कार्यक्रम से उन दोनों के सहवास में प्रवृत्त होने पर मेनका को गर्व रह गया और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उन्होंने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री की। वह अद्भुत पर्वत नगबधुओं के विहार का स्थान है। हे देवर्षि, जिस समय इंद्र ने पर्वतों पर क्रोधित होकर उनके पंख काटना प्रारंभ किया, उस समय वज्र द्वारा कटे हुए पर्वतों के पंखों को देखकर वह मैनाक वेदना से अनभिज्ञ ही रहा और पंख युक्त ही रहा। हिमालय के 100 पुत्रों में मैनाक सबसे ज्येष्ठ और महाबल तथा पराक्रम से युक्त था। अपने यहाँ प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर अधिष्ठित हुआ। उस समय हिमालय की नगर में महान उत्सव हुआ। दोनों पति पत्नी अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त हुए और उनका क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, अन्य लोगों को भी धन प्रदान किया। शिव की चरण युगल में उन दोनों का अत्यधिक स्नेह हो गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कुछ समय बीतने के पश्चात उन पति पत्नी दोनों ने देवताओं के कार्य के लिए जन्म हेतु भक्ति पूर्वक जगदम्बा का स्मरण किया। इधर अपने पिता के यज्ञ में योग द्वारा शरीर त्याग करने वाली भगवती चंडिका ने हिमालय पत्नी मेनका की गर्भ से जन्म लेने का विचार किया। प्रसन्न होकर संपूर्ण कामनाओं को देने वाली वे महेश्वरी अपने वचन को सत्य करने के लिए पूर्ण अंश से हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। उस समय महामनस्वी वे हिमालय प्रसन्नता से अपूर्व कांति संपन्न होकर अग्नि के समान अदृश्य ताती समूह से युक्त हो गई। तत्पश्चात समाधि संपन्न होने से गिरिराज हिमालय ने सुंदर कल्याणकारी समय में अपनी प्रिया मेनका के उदर में शिवा के उस संपूर्ण अंश का ध्यान किया। इस तरह हिमालय की पत्नी ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा करने वाली देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाली उन देवी के गर्भ में आने से गिरि प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। मैना ने अपने पति को सुख देने वाले तथा देवताओं के आनंद के कारणभूत शुभ अविष्ट गर्भ लक्षण को धारण किया। शरीर की अधिक दुर्बल होने के कारण उन्होंने सभी आभूषणों को उतार दिया। उनका मुखमंडल लोध की समान श्वेत वर्ण हो गया और भी प्रभात कालीन चंद्रमा के प्रकाश से क्षीण हो जाने से अल्प तारा गणों वाली रात्रि के समान दिखने लगी। गिरिराज मिट्टी की समान सुगंधित उनके मुखमंडल
कमल को एकांत में छूकर तृप्त नहीं होते थे और गर्भवती होने के कारण दिनानुदिन मेनका में उनका प्रेमाधिक्य होने लगा। वे हिमालय मेनका की सखियों से सदा यह पूछते रहते थे कि मेनका को किन वस्तुओं की इच्छा है। वह लज्जा के कारण अपना कुछ भी इष्ट मुझसे नहीं बताती हैं। कष्टप्रद गर्भ लक्षण के प्राप्त कर लेने पर वे मेना जिस वस्तु के लिए कहती थी उसे अपने सामने गिरिराज के द्वारा उपस्थित हुआ देखती थी, क्योंकि उनकी इच्छित कोई भी वस्तु तीनों लोकों में दुर्लभ नहीं थी। धीरे धीरे गर्भजन्य व्यथा को पाकर पुष्ट अंगों वाली वह मेना पत्नों से समन्वित बाल लता के समान शोभित होने लगी। हिमालय ने अपनी सगर्भा पत्नी को रत्न भंडार को अपने भीतर छिपाए रखने वाली पृथ्वी और अग्नि को अपने भीतर छिपाए रखने वाले शमी वृक्ष के समान समझा। महाबुद्धिमान हिमालय ने अपनी प्रिया के प्रीति योग्य अपने द्वारा अर्जित द्रव्यों के अनुसार राजसी प्रवृत्ति एवं अपने शास्त्र ज्ञान के अनुसार संस्कार किए। उन्होंने प्रसवोन्मुखी अपनी प्रिया को वैद्यों के द्वारा निर्दिष्ट गर्भगृह में मेघमंडल से आच्छादित आकाश के समान देखा। शुभ लक्षणों वाली गर्मी जगदम्बा को धारण करने वाली महातेज युक्ता सुंदर अंगों वाली प्रिया मैना को देख कर राजमान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगी। हे मुनि, उस समय विष्णु आदि देवता था मुनिगण आकर गर्भ में स्थित शिवा की स्तुति करने लगे। देवगण ने कहा, हे दुर्गे, हे प्राज्ञे, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे सत्यवती, हे सत्यपरी, हे त्रिशक्ति, हे सत्य स्वरूपिणी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सत्यस्थे, हे सत्य सुप्रिय, हे सत्य योनि, हे सत्य वक्त्रे, हे सत्य नेत्रे, हम सभी आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। हे शिवप्रिय, हे महेश्वरी, देवताओं के दुख को दूर करने वाली आप तीनों लोकों की माता, सर्ववाणी सर्वव्यापिता, भक्तों से स्नेह रखने वाली हैं। हे त्रिलोकेशी, आप प्रकट होकर देवगणों के कार्य को पूर्ण करें। हे महेश्वरी, हम सभी देवगण आपकी कृपा से सनाथ हो जाएंगे। इस संसार के सभी सुखी मनुष्य आपके द्वारा ही उत्तम सुख प्राप्त करते हैं। आपके बिना इस त्रिलोक में कुछ भी शोभा नहीं देता। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार सभी देवगण प्रसन्न चित्त होकर गर्भ स्थित महेश्वरी की बहुत स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब गर्भ स्थित जगदम्बा महाकाली ने गर्भ से बाहर आने की इच्छा की। वह समय बड़ा सुहावना हो गया। नक्षत्र तारिका ग्रह शांत हो गई, आकाश निर्मल हो गया और सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। वनग्राम दास सागर के सहित पृथ्वी पर नाना प्रकार के मंगल होने लगे। तालाब, नदियों एवं बावलियों में कमल खिल उठे। हे मुनीश्वर, अनेक प्रकार की सुख स्पर्शी वायु बहने लगी। सभी साधुजन आनंदित हो गए तथा दुर्जन शीघ्र ही दुखी हो गए। देवता आकाश में आकर दुम्बियां बजाने लगी, वहां फूलों की वर्षा होने लगी, श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। अप्सराएं और विद्याधर्मियों की स्त्रियां आकाश में नाचने लगी। इस प्रकार आकाश मंडल में देवताओं आदि का महान उत्सव होने लगा। उसी अवसर पर आद्य शक्ति सती शिवा देवी मेना के सामने अपने रूप में प्रकट हुई। वसंत ऋतु के चैत्र मास में 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से गंगा की भांति प्रकट हुई। वे शिवा मेनका के गर्भ से अपने स्वरूप से इस प्रकार प्रकट हुई जैसे समुद्र से महालक्ष्मी का आविर्भाव हुआ था। उस समय भगवती के प्रकट होने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और अनुकूल गंभीर सुगंधिता शुभ वायु बहने लगी। उस समय जल की वर्षा के साथ पुष्प वृष्टि होने लगी। अग्निहोत्र की शांत अग्नि प्रज्वलित हो उठी और बादल गरजने लगे। उनके प्रकट होते ही हिमालय के नगर में समस्त संपत्ति स्वतः आ गई तथा लोगों का सारा दुख दूर हो गया। उस अवसर पर विष्णु समस्त देवगण सुखी होकर वहां आ गई और प्रेम से जगदम्बा का दर्शन करने लगे। वे शिवलोक में निवास करने वाली शिवप्रिया महाकाली दिव्य रूप धारणी उन महामाया जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे जगदम्ब, हे महादेवी, हे सर्व सिद्धि विधायिनी, आप देवताओं का कार्य पूर्ण करने वाली हैं, इसलिए हम सभी आपको सदा प्रणाम करते हैं। हे भक्त वत्सले, आप हर प्रकार से देवताओं का कल्याण करें।
आपने मैना का मनोरथ पूर्ण किया है, अब शिव का भी मनोरथ पूर्ण करें। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार विष्णु आदि देवता शिव की स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके उनकी परम गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे नारद, नील कमल के दल के समान कांतिमयी उन श्यामा भगवती को उत्पन्न हुआ देखकर मैना परम प्रसन्न हो गई। उस दिव्य रूप को देखकर गिरिप्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी जानकर अत्यंत हर्षित हो उनकी स्तुति करने लगी। मैना ने कहा, हे जगदम्बे, हे महेश्वरी, हे अंबिके, आपने बड़ी कृपा की जो सुशोभित होती हुई मेरे सामने प्रकट हुई। हे शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्या शक्ति तीनों लोकों की जननी है। हे देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से तुरी पराशक्ति हैं। हे महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं और हम मेरी पुत्री के समान प्रत्यक्ष रूप धारण करें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पर्वत पत्नी उन मेनका की यह बात सुनकर शिवा देवी अत्यंत प्रसन्न होकर उन गिरिप्रिया से कहने लगी। देवी ने कहा, हे मैंने, आपने पहले तत्पर होकर मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर वर देने के लिए मैं आपके पास गई थी। वर मांगिए। मेरी शिवानी को सुनकर आपने वह वर मांगा था। हे महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैं आपको आदर पूर्वक वह वर देकर अपने धाम को चली गई। हे गिरि कामिनी, अब समय पाकर मैं आपकी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप धारण किया है वह इसलिए कि आपको मेरा स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में आप अनजान ही बनी रहती। अनजाने अब आप दोनों पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से स्नेह पूर्वक मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरे पास पद को प्राप्त होंगे। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का आकार सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का उद्धार करूंगी। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहकर अंबिका शिवा मौन हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते अपनी माया से प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री रूप में हो गई। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तदंतर मैनाक के सामने महातेजस्वी कन्या होकर भी लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। हे मुनि, उस समय प्रसूति गृह की शैया के चारों ओर फैले हुए उनके महान तेजस्वी रात्रि के दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सभी स्त्रियां प्रसन्न हो गईं और शीघ्र ही प्रेम पूर्वक वहां चली आईं। तब अंतःपुर के दूत ने देव कार्य संपन्न करने वाली, कल्याणकारक काम सुख देने वाली पार्वती जन्म को शीघ्र ही पर्वतराज को बताया। पुत्री का जन्म समाचार सुनाने वाली अंतःपुर के दूत को न्योछावर रूप में देने हेतु उन पर्वतराज के लिए श्वेत छत्र तक अधीय नहीं रहा। तत्पश्चात पुरोहित और ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां गई और उन्होंने अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उस कन्या को देखा। नील कमल की समान श्याम वर्ण सुंदर कांति से युक्त अत्यंत मनोरम उस कन्या को देख कर ही गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगर में रहने वाली समस्त स्त्री एवं पुरुष परम प्रसन्न हुए। इस समय नगर में अनेक प्रकार की बाजी बजने लगी और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। मंगल गान होने लगा और परांगनाएं नृत्य करने लगी। गिरिराज ने कन्या का जातकर्म संस्कार द्विजातियों को दान दिया। उसके बाद दरवाजे पर आकर हिमांचल ने महान उत्सव मनाया और प्रसन्न चित्त होकर भिक्षुओं को बहुशाधन दिया। तदनंतर हिमवान ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या के काली आदि सुखदायक नाम रखे। उन्होंने उस समय ब्राह्मणों को प्रेम तथा आदर पूर्वक बहुशाधन प्रदान किया और गान पूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव कराया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार बार काली को देखते हुए सपत्नी हिमालय अनेक पुत्रों वाले होने पर बहुत आनंदित हुए। देवी शिवा गिरिराज के घर में वर्षा के समय गंगा की समान और शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। इस प्रकार परम सुंदरी
तथा दिव्य दर्शन वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रकला के समान शोभायुक्त हो बढ़ने लगी। सुशील दया आदि गुणों से संयुक्त बंधु जनों की प्रिय उस कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। हे मुनि, माता ने उन कालिका को उमा कहकर तपस्या करने से पहले मना किया था, अतः बाद में वे सुमुखी लोक में उमा नाम से विख्यात हुई। पुत्रवान होते हुए भी पर्वतराज हिमालय सर्व सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर, वसंत ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों में रस होने पर भी भ्रमर भ्रमरावली आम की वौर की विशेष रूप से आसक्ति होती है। वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती से उसी प्रकार पवित्र तथा विभूषित हुए जिस प्रकार संस्कार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्रता विभूषित होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखाशी भगवान का दीपक एवं त्रिमार्गामिनी गंगा से शर्मार्ग शोभित होता है, उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए। वे पार्वती बचपन में अपनी सहेलियों के साथ कंदुक गेंद कृत्रिम पुत्रों पुतला तथा गंगा की बालुकाशी बनाई गई वेदियों द्वारा क्रीड़ा करती थी। उसके अनंतर हे मुनि, वे शिवा देवी उपदेश के समय एकाग्रचित होकर सदगुरु से अत्यंत प्रीति पूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पक्ति गंगा को तथा रात्रि में अमृतमयी चंद्र किरण औषधियों को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उन पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गई। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की कुछ लीला का ही आपसे वर्णन किया, अब अन्य लीला का भी वर्णन करूंगा, आप प्रेम पूर्वक सुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय की बात है, आप शिव जी से प्रेरित होकर प्रसन्नता पूर्वक हिमालय की घर गए। आप शिव तत्व के ज्ञाता और शिव की लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हैं। हे मुने, ये राज हिमालय ने आपको देखकर प्रणाम करके आपकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे आपके चरणों में प्रणाम करवाया। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात स्वयं नमस्कार करके हिमाचल अपनी सौभाग्य की सराहना करके मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। हिमालय ने कहा, हे मुनि, हे नारद, हे ज्ञानी, हे ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, दयामय हैं और दूसरों के पुकार में लगे रहने वाले हैं। गुण दोष को प्रकट करने वाले आप मेरी पुत्री के जन्म फल का वर्णन कीजिए। मेरी सौभाग्यवती पुत्री किसकी पत्नी होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, हे तात, ये राज हिमालय की ऐसा कहने पर कालिका के हाथ और विशेष रूप से उसके संपूर्ण अंगों को देखकर कौतुकी वो बोलने में चतुर, ज्ञानी और सभी वृत्तांतों को जानने वाले आप नारद प्रसन्नचित्त होकर पर्वतराज से कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे शैलराज, ये मैंने आपकी यह पुत्री चंद्रमा आदि कला की समान बढ़ी है, यह समस्त लक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली, समस्त नारियों में परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। हे गिरी, आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका फल यथार्थ रूप से सुनिए। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, मान विहीन और अमंगल वेश वाला होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आपकी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर भी मेना था हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु हे मुने, जगदम्बा शिवा आपके उस प्रकार के वचन को सुनकर और इन लक्षणों से युक्त उन शिव को मानकर मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, यह सोचकर वे शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो भगवान ने आपसे कहा, हे मुनि, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं क्या उपाय करूं? हे मुनि, यह सुनकर महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विषाद आप मंगलकारी वचनों द्वारा हिमालय को हर्षित करते हुए कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, आप स्नेह पूर्वक सुनिए, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं होती है। हे शैल, इसका पति वैसा ही होगा जिसमें संशय नहीं है।
परंतु आप इसके उपाय को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसे करके आप सुख प्राप्त करेंगे। उस प्रकार की व्रतो दो लीला रूपधारी प्रभु शिव ही हैं। उनमें समस्त सुख को कुल लक्षण सद्गुणों से संपन्न समान ही है। समर्थ पुरुष में दोष दुख का कारण नहीं होता, असमर्थ में ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत जानना चाहिए। इसलिए आप विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को शिव को अर्पण कीजिए। भगवान शिव सर्वेश्वर, सबके सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। विशेष से वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। अतः यदि शिवा तप करे तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले वे शिव से अवश्य ग्रहण कर लेंगे। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ तथा वज्रलेख का भी विनाश करने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन है तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, हे ब्रह्मविद, हे मुनि, ऐसा कहकर कौतुक करने वाले आपने शुभ वचनों से गिरिराज को हर्षित करते हुए पुनः कहा, पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होंगी और वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। हे तपस्विनी, भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी और वे भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का जैसा प्रेम है वैसा प्रेम तो न किसी का हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो कार्य नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उद्धार होगा। हे गिरि, आपकी इस कन्या से भगवान अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री तपस्या की प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग की अपने अधिकार में कर लेगी। यह आपकी कन्या अपनी तपस्या से उन शिव को संतुष्ट कर विद्युत तथा सुवर्ण की समान गौरवर्ण की होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसलिए यह कन्या गौरी नाम से विख्यात होगी और ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण इसका पूजन करेंगे। हे गिरिश्रेष्ठ, आप इस कन्या को किसी दूसरे के लिए नहीं देना और इस रहस्य को देवताओं से कभी प्रकट नहीं करना। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, ही नारद, हे मुनि, आपका यह वचन सुनकर वाक्य विशाल हिमालय आपसे यह वाक्य कहने लगी। हिमालय ने कहा, हे मुनि, हे नारद, हे प्राज्ञ, मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ, आप उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि वे महादेव जी आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं और देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। हे देवर्षि, ध्यान मार्ग में स्थित हुए भी भगवान शंकर ब्रह्म में लगाई हुई अपने मन को किस प्रकार विचलित करेंगे, इस विषय में मुझे महान संशय है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विवेश और गिरी जो परब्रह्म है वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य वस्तु पर दृष्टिपात नहीं करते। हे मुनि, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसा सुना जाता है। क्या यह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि उन भगवान हर ने पूर्व समय में सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि उसे मैं कहता हूँ, आप सुने। उन्होंने कहा था, हे दाक्षायणी, हे सती, हे प्रिय, मैं तुम्हारी अतिरिक्त दूसरी स्त्री का न तो वरण करूंगा और न तो उसे पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे स्वयं दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, यह कहकर उन गिरि ने अपने सामने मौन धारण कर लिया। तब इसे सुनकर आप तत्वपूर्वक यह बात कहने लगी। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, हे महामती, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी यह कन्या काली पूर्व समय में दक्ष की पुत्री थी। उस समय उसका नाम सती था, जो सदा मंगल प्रदान करने वाला है। वो सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्रिया बनी थी। उस सती ने अपने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर था भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर ऊप करके अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही अंबिका शिवा आपके घर में उत्पन्न हुई हैं। यह पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होंगी, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, उस समय आपने पार्वती का यह प्रीतिवत पूर्व चरित्र विस्तार पूर्वक गिरिराज से कहा था। मुनि के
के मुख श्री काली की संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को सुनकर पुत्र स्त्री शहीद वे गिरी संदेह रहित हो गई। तत्पश्चात काली ने नारद जी के मुख से उस कथा को सुनकर लज्जा से मुख नीचे कर लिया और उनके मुख पर मुस्कान छा गई। उसके चरित्र को सुनकर हाथ से उसका स्पर्श करके और बार बार उसका मस्तक छूकर हिमालय ने उसे अपने आसन के पास बैठाया। ओम नमः शिवाय। तब हे मुने, आप वहां बैठी हुई उस काली को देखकर पुत्रों सहित गिरिराज एवं मेनाक को प्रसन्न करते हुए कहने लगी, ही शैलराज, इस पार्वती के बैठने के लिए यह सिंहासन क्या है? इसका आसन तो सदा शंभु का उरुदेश होगा। यह तुम्हारी तनया शिव के उरु का आसन प्राप्त करेगी, जहाँ किसी की दृष्टि अथवा मन तक नहीं जा सकता। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार आप गिरिराज से उदार वचन कहकर वहां से स्वर्ग चले गए और वे गिरिराज भी चित्त में प्रसन्न होकर संपूर्ण समृद्धियों से युक्त अपने घर घर चले गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।